क्वेश्चन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी u। एक बॉडी को u की स्पीड से ऊपर फेंका गया, इट क्रॉसेस ए पॉइंट इन इट्स जर्नी एट हाइट h ट्वाइस, जस्ट आफ्टर 1 सेकंड एट 7 सेकंड द वैल्यू ऑफ द u इन मीटर पर सेकंड इज। यहाँ पे एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ये बॉल ऊपर जाके नीचे आती है जी, इस लेवल पे 2 बार है, t = 1 पे और t = 7 पे 2 बार है बॉल, एक पर्टिकुलर हाइट पे 2 बार है, कब कब है, t = 1 और t = इसमें यह पूछा गया है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या थी। ये क्वेश्चन भी देखते ही करने वाला 5 सेकंड में, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या थी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। यार एक बात बताऊं, एक पर्टिकुलर लेवल के दोनों टाइमिंग्स को अगर ऐड कर दिया जाए 1 और 7 को तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। तो 1 + 7 कितना हो गया 8, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया इसमें 8, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 है, यानी ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम 8 है। और आपको याद रखना चाहिए ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम हमेशा बराबर होते हैं। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 4 सेकंड्स, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगे थे, और 4 सेकंड तभी लग सकते हैं जब बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए। कितने से फेंका जाए 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर को बॉल को फेंका। समझ आ रही है बात आपको, प्रोजेक्शन वेलोसिटी आएगी 40 मीटर पर सेकंड, आसान है। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था आपसे, पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता था कि इस पर्टिकुलर लेवल की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, इस पर्टिकुलर लेवल ग्राउंड से इस पर्टिकुलर लेवल की हाइट हो जाएगी g t1 t2/2, g की वैल्यू 10, t1 की वैल्यू 1, t2 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2, 35 मीटर। ये आंसर आएगा इसका। अगर ये पूछ लेता कि इस पर्टिकुलर लेवल की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, और ये कह देता कि इसी पर्टिकुलर लेवल से एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, एक बॉल को जस्ट इसी पर्टिकुलर लेवल से, तो इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, √t1 t2 कितना टाइम लगेगा था ये, √t1 t2, ये एक शॉर्टकट है ये भी। तो यहाँ पे 1 × 7 कितना आएगा आंसर 7 सेकंड्स, सॉरी √7 सेकंड्स, कितना आंसर आएगा इसका